पेश खिदमत है लंदन उर्दू वॉइस की जानिब से एक अदबी सिलसिला नस्ल नामा। हिदायत व पेशकश राउडी फारूकी और मैं हूं आपका मेजबान यूसुफ अब्राहम। नस्ल नामा, पढ़ें, समझें और सोचें। आज के नस्ल नामे में हम जिस अफसाने पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है, एक सवाल है और शायद एक इल्ज़ाम भी इंसान पर। यह अफसाना है मारूफ अदीब शाहिद नकवी का, जिनकी तहरीरों में मुआशरती शऊर, तंज और फिक्री गहराई एक साथ जलवागर होती है। उनकी किताब अफसाने शाहिद हैं का यह अफसाना शैतान सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, जिया जाता है। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यह अफसाना सिर्फ नसर नहीं, ये एक मुकम्मल थिएट्रिकल शाहकार है। अगर आप गौर करें तो इसमें स्टेज जैसी एंट्री, हुजूम के मनाजिर, अदालत का ड्रामाई माहौल और मुकालमों की शिद्दत, ये सब उसे एक जिंदा ड्रामा बना देते हैं। यूं महसूस होता है जैसे हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि एक स्टेज प्ले देख रहे हैं जहां हर मंजर हमें झंझोड़ रहा है। अफसाना एक ताकतवर जुमले से शुरू होता है। आवाज आई, जाओ तुम रांदाए बारगाह हो। शैतान जमीन पर आता है मगर इंसानों को बहकाने के अपने मिशन पर निकलने से पहले वो सो जाता है और जब जागता है तो दुनिया बदल चुकी होती है। बुलंद बाला इमारतें, शोर मचाती सड़कें, जहाज, बाजार, पुलिस, अदालतें, मीडिया और सियासत, सब कुछ मौजूद है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि इंसान भी बदल चुका है, या शायद इंसान अपनी असल शक्ल में सामने आ चुका है। अफसाने का कमाल यह है कि शाहिद नकवी शैतान को हमारे ज़माने में लाकर खड़ा कर देते हैं। वो बाजार में निकलता है तो लोग उसे पागल समझते हैं, कोई उसे जासूस करार देता है, कोई चोर, कोई मजजूब और कोई कौमी सलामती के लिए ख़तरा। नतीजा ये कि शैतान इंसानों को बहकाने के बजाय ज़्यादा वक्त अपनी सफाई पेश करने में गुजारने लगता है। अफसाने में तंज भी है, मिज़ा भी, और ऐसी काट भी जो पढ़ने वाले को अंदर तक महसूस होती है। ख़ास तौर पर वो मनाजिर जहाँ हुजूम किसी हकीकत को समझे बगैर फैसला सुना देता है, जहाँ रियासत अपनी सहूलत के मुताबिक सच तख्लीक करती है, जहाँ सियासत नज़रियात से ज़्यादा मुफादात का खेल बन जाती है और जहाँ हर शख्स अपनी गलती का जिम्मेदार किसी और को ठहराना चाहता है। लेकिन इस अफसाने का सबसे ताकतवर हिस्सा वो है जब शैतान अदालत में खड़ा होकर एक सवाल उठाता है। वो सवाल सिर्फ अदालत से नहीं, हम सब से है। वो कहता है, अगर दुनिया के तमाम गुनाहों, तमाम धोखों, तमाम जुल्मों और तमाम नाइंसाफियों का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, तो फिर इंसान की अक्ल कहां गई, इंसान का इख्तियार कहां गया और इंसान की जिम्मेदारी कहां गई? ये सवाल अफसाने का मरकजी नुक्ता है। शाहिद नकवी दरअसल हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई हर बुराई शैतान करवाता है, या इंसान खुद भी अपनी ख्वाहिशों, लालच, अना और मफाद का कैदी है। अफसाने की एक और बड़ी खूबी यह है कि मुसन्निफ वाज नहीं करता, वो कोई फैसला आप पर मुसल्लत नहीं करता, वो सिर्फ एक आईना सामने रख देता है और फिर कारी खुद अपनी सूरत देखता है। शायद इसीलिए इस अफसाने को पढ़ते हुए कई मुकामात पर यूं महसूस होता है जैसे शैतान कम बोल रहा है और हम यानी हमारा मुआशरा ज़्यादा बोल रहा है। जैसे कठहरे में खड़ा किरदार अज़ाज़ील नहीं बल्कि हम खुद हैं। मेरे नज़दीक इस अफसाने का सबसे यादगार इक़्तिबास ये है। हकीकत ये है कि अच्छाई, बुराई, शैतानियत और रहमानियत खुद इंसान के अंदर हैं। वो जिसे चाहे हवा दे दे। अल्लाह ने उसे अक्ल सलीम किस लिए दी है? फिर कुछ करने के बाद कहता है कि सब शैतान का किया धरा है। ये चंद सतरें पूरे अफसाने का निचोड़ हैं और शायद हमारे अहद का भी। अफसाना शैतान सिर्फ एक तखय्युलाती कहानी नहीं, ये इंसानी जिम्मेदारी, अखलाकी इंतखाब और समाजी मुनाफिकत पर एक गहरा सवालिया निशान है। अगर आप ऐसे अफसाने पसंद करते हैं जो पढ़ने के बाद भी आपका पीछा ना छोड़ें, जो हंसाएं भी, चौंकाएं भी
اور سوچنے پر بھی مجبور کریں تو شاہد نقوی کا افسانہ شیطان ضرور پڑھیے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس افسانے کا آخری صفحہ بند کرنے کے بعد بھی اس کے سوالات آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اگلے نثر نامے میں نئے مضمون کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. آداب عرض.